मार्केट में कंटिन्यूसली बॉटम बन रहा है और इस बॉटम में इस पर्टिकुलर गोल्डन अपॉर्चुनिटी में, जी हाँ, इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखने की कोशिश कीजिए। अगर इस अपॉर्चुनिटी में आप ये 3 ETF नहीं परचेस करेंगे तो आप खुद को रिग्रेट करने से नहीं रोक सकते। हम आपको बता रहे हैं मार्केट में करेक्शन आप कंटिन्यूसली सितंबर के मंथ से देख रहे हैं, पर ये ही एक अच्छा मौका है जिसमें आप इन तीनों ETF को एक्यूमुलेट कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। आप ये बात याद रखिएगा कि मार्केट हमेशा बेरिश नहीं रह सकता, ठीक है। मार्केट का निर्माण इस चीज़ के लिए हुआ ही नहीं था। मार्केट का जो भी बेस्ड है वो ग्रोथ के लिए ही है। शेयर मार्केट हमेशा ग्रोथ का सिंबल रहा है और आने वाले टाइम में भी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। हो सकता है इस पर्टिकुलर बियर फेस को 6 मंथ लग जाए, 1 ईयर लग जाए, पर जितना भी होगा रिकवरी इज़ द अल्टीमेट गोल फॉर द मार्केट। तो अभी आप देख सकते हैं अभी करंटली 23,000 का निफ्टी का रेंज चल रहा है। ये हो सकता है कि 22,000 तक भी जाए, पर आप इतना याद रखिएगा कि इसमें बाउंस बैक आएगा और बाउंस बैक उतनी स्पीड में आएगा जितनी स्पीड में यहाँ पे आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। आज हम लोग बात करेंगे 3 ऐसे ETF के बारे में जिन तीनों ETF को आप बिल्कुल मत चूकिएगा। इस गिरते हुए मार्केट में एक्यूमुलेट करने की कोशिश कीजिए और जब आप इस गिरते हुए मार्केट में इन तीनों ETF को एक्यूमुलेट करेंगे तो आप देखेंगे बहुत बड़ा सा वेल्थ आपके पास बनता हुआ दिखेगा। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, आपको ले चलते हैं उस तीनों ETF की तरफ और कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम आपको बताते हैं। सबसे पहला ETF जो है हमारे पास, और एवरी टाइम की तरह, हर बार की तरह इस बार भी निप्पॉन बीज, जी हाँ निफ्टी बीज, एक्चुअली निफ्टी बीज निप्पॉन का इंडिया ETF है। आप इसको जब भी सर्च करेंगे निफ्टी बीज से, ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का एक बास्केट है और जब भी आप इस ETF में इन्वेस्ट करेंगे आप उस बास्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो याद रखिएगा जब मार्केट में रिकवरी आएगी तो सबसे पहला रिकवर होने वाला जो चीज़ होगा वो ETF ही होगा, क्योंकि ETF में करेक्शन लाजमी है। ये हम आपको कह सकते हैं कि मार्केट में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले जो स्टॉक्स चले थे फिर से वही स्टॉक्स में रैली आएगी, पर ETF ज़रूर बाउंस बैक करेगा, इंडेक्स ज़रूर बाउंस बैक करेगा। तो इंडेक्स फंड से अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर आप 10 साल का, 5 साल का या इवन अगर 1-2 साल का भी आप होरिजन लेके चल रहे हैं ना, तो सबसे पहला और सेफेस्ट मेथड है इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट, और उसमें भी निफ्टी 50 का इंडिया का सबसे 50 बेस्ट कंपनीज का बास्केट है और इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक बहुत अच्छा खासा रिटर्न आप बना पाएंगे। अगर आप इसके 5 साल के ग्राफ को देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि ये ऑलमोस्ट 97% अभी भी डाउन है। मतलब अपने ऑल टाइम हाई से अगर ये देखे इस निफ्टी को, तो ये अपने ऑल टाइम हाई से आई गेस 11% से के आसपास करेक्ट हो चुका है, ठीक है। 11.50% के आसपास करेक्ट हो चुका है। इतने करेक्शन के बाद भी ये 5 साल में 100% के आसपास का ग्रोथ दिखाता है। मतलब 5 साल में इसमें पैसा डबल है, इतने बड़े करेक्शन के बाद भी। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है निफ्टी 20 का। और निफ्टी 20 को आप अगर इसने बड़े डिप में नहीं एक्यूमुलेट कर पा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये जो डिप है वो ऑलमोस्ट 200 डे DMA से नीचे चल रहा है और इस डिप में अगर आप एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे तो याद रखिएगा आप एक रिग्रेट करेंगे जब मार्केट बाउंस बैक होगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरा का पूरा लमसम आप कल ही लगा दीजिए, पर हर डिप में आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते रहिए। ये पहला इंडेक्स था हमारे फंड का। दूसरा इंडेक्स हम लोग बात करते हैं। इंडेक्स का कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कभी भी, कि बहुत सारे पोर्टल से आप सर्च कीजिएगा, आपको निफ्टी 20 के बारे में पता चल जाएगा कौन कौन से स्टॉक्स हैं। निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स होते हैं वो सारे के सारे ETF यहाँ पे अवेलेबल होता है। निफ्टी 20 अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो SBI का भी स्टॉक्स है, निफ्टी SBI निफ्टी 50, तो वहाँ पे भी आप सर्च करके चेक करते हैं ETF। सेकेंड ETF है हमारे लिस्ट में, वो है मिड कैप ETF, मिड कैप BSE मिड कैप ETF। अगर आप इस BSE मिड कैप ETF को देखेंगे तो जब मंडे को मार्केट में बहुत बड़ा सा फॉल देखने को मिल रहा था, उस समय भी जब मार्केट में आखिरी के आधे घंटे थे तो इतने सारे लोगों ने इसको परचेज किया इस ETF में कि इस ETF में 3% का बाउंस बैक देखने को मिला। इतना खतरनाक बाउंस बैक आपको किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में देखने को नहीं मिला। इतनी बड़े गिरते हुए मार्केट में भी आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में 3% के आसपास का मूवमेंट सिंगल डे में देखने को मिला। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इस स्टॉक के अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि 5 साल में 143% के आसपास का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 143% के आसपास का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है 5 साल में, 143 का मूवमेंट। और वो भी तब जब ये अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब
अगर आप इस इंडेक्स फंड को देखेंगे तो 12 से 13% के आसपास करेक्टेड है। 12 से 13% के आसपास करेक्टेड है, तब भी 5 साल में इसने 150% के आसपास का रिटर्न दिया है। और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए आपको? 30% के आसपास का हर साल रिटर्न मिल रहा है, इससे बड़ा रिटर्न और कुछ नहीं बन सकता मार्केट में, आप विश्वास मानिए इस चीज़ का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ETF जो हमारे पास है, वो है HDFC का निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी दिखेगी, सेम स्टोरी कि इस 250 ETF में जब मंडे को मार्केट बहुत क्रूशियल तरीके से गिर रहा था कल, तब आप देखेंगे कितना तगड़े तरीके से बाउंस बैक देखने को मिला। तो ये ETF हमारे लिस्ट का थर्ड ETF है। ऐसे ही तीनों ETF में जब आप एक्यूमुलेट करेंगे मार्केट गिरते हुए मार्केट में, तो आप बहुत बड़ा वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। सेम इसमें भी अगर आप 5 साल में देखेंगे तो आपको 75% के आसपास का मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये तीनों ETF अगर आप एक्यूमुलेट करते हैं तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा सा पोर्टफोलियो बना पाएंगे। और चिंता करने की कोई बात नहीं है, मार्केट में करेक्शन उसी तरीके से जिस तरीके से आपके लिए दिन के बाद रात आता है, रात के बाद फिर से दिन आता है, उसी तरीके से मार्केट में करेक्शन आता है, करेक्शन के बाद फिर से बाउंस बैक आता है, फिर से करेक्शन आता है, फिर से बाउंस बैक आता है। स्विंग ट्रेडिंग में इसमें और मजा आ जाएगा। बाकी सारी वीडियोस आप देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।